So hello everyone, welcome to your beautiful channel Golden Future. बोले तो GF. ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर है हमारा जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. उस पे हम लोग आज कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे. कुछ वही लगभग जाकर के 8-10 लेक्चर्स का ये वीडियो होने वाला है. कुछ छोटा सा है ना, छोटा ही कर देते, चलो 8-10 ना करके 5-6 करते हैं. तो 5-6 में इसको हम लेक्चर्स में इसको निपटा देंगे इस चैप्टर को. तो पहले तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर का पहले भैया नाम डाल ले कि क्या नाम है चैप्टर का. तो चैप्टर का नाम डाले तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. तो भैया जो हमारी पहली हेडिंग होने वाली, हम पहले क्या पढ़ेंगे ये देख लेते कि ताकि हमको एक रोड मैप हो जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो भैया पहले जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, सबसे पहली बात तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन देखेंगे. फर्स्ट आई विल सी द इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल रिसर्च अबाउट द कूलम्स लॉ. Coulomb's law, and then we will come to know electric field, and then charge density, उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. फील्ड लाइंस की. उसके बाद जो हमारी बात आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल. उसके बाद हम बात करेंगे टॉर्क की. उसके बाद हम बात करेंगे टॉर्क एक्स. यहाँ पे डाइपोल पे एक्सियल पे भी देखेंगे हम लोग क्या होता है एक्सियल पे, और एंड परपेंडिकुलर पे देखेंगे. एक्सियल पे देखेंगे, फिर उसके बाद इक्वेटोरियल पे देखेंगे. परपेंडिकुलर भी बोल दो या फिर इक्वेटोरियल बोल दो. इक्वेटोरियल पे देखेंगे एंड हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक और चीज. तो फिर चाहे दुनिया में कहीं भी पॉइंट लगा, पहले एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे डाइपोल, फिर इक्वेटोरियल पे देखेंगे, फिर एनी पॉइंट पे देखेंगे. एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट पे हो, चाहे जहां रखो. टॉर्क. उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एंड आते आते हम लोग यहाँ तक भी आ जाएंगे. फिर उसके बाद गॉसियस थ्योरम. गॉसियस थ्योरम. उसके बाद न्यूमेरिकल. फिर चैप्टर हमारा खत्म. इसके अलावा क्या पढ़ना है, बस खत्म. इसके बाद इंट्रोडक्शन देखते हैं, कूलम्स लॉ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, चार्ज डेंसिटी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे, टॉर्क देखेंगे, फ्लक्स देखेंगे, गॉसियस थ्योरम देखेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे. टाटा बाय बाय, इलेक्ट्रिक चार्ज, तेरा काम खत्म. इतना उससे कहते हुए हम लोग क्या कर देंगे, चैप्टर को फिनिश कर देंगे. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो पहली हेडिंग कवर करते हैं. डस्टर मिल जाए मेरे को, ये मिल गया मेरा डस्टर. चलिए बच्चा पार्टी लोग इसको रफ करो. रफ करते हैं. कितना भी बम खिसका लो, आना तो 12th में वो पढ़े ना, ये फिजिक्स पढ़ेगा ही. तो कॉपी पेन लेकर बैठ लो. है, बम खिसकाने से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ना पड़ेगा. हाँ, भले ही माना यार 11th तुमने हवा हवा में उड़ा दी, नहीं पढ़ा. हमने भी नहीं पढ़ा था अपने 11th में जब थे, तो हमने भी नहीं पढ़ा था. 12th में तो पढ़ना ही पड़ेगा, घिसना ही पड़ेगा खुद को. जब घिसोगे नहीं तो घर वाले घिस देंगे मार्कशीट से पे बैठाल करके, समझ गए. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो.
इलेक्ट्रिक फील्ड, इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमें पता है कि दुनिया में कोई भी चीज है, दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी चीज, मान लो ये मेरे पास बॉल रखा हुआ है, लेट्स थिंक आई हैव बॉल। ये बॉल किसी ना किसी चीज से मिलके बनी है। अब इस बॉल को, ये चौक ले लो, चौक ले लो, तो उसको भी ले लो, तो उसको चाहे जितना तोड़ दो वो पिसरे हो जाएगी, यानी कि वो पार्टिकल्स में टूट जाती है। तो कोई भी चीज है वो किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से। कोई भी चीज किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब ये पार्टिकल किससे मिलकर बना है? हाँ, पार्टिकल भी भैया किसी से मिलकर बना है, वो मिलकर बना है एटम से। किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। अब ये एटम किससे मिलकर बना? एटम तीन चीजों से मिलकर बना है। एक आता है हमारा इलेक्ट्रॉन नाम का कोई, और एक आता है हमारा प्रोटॉन, और एक आता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई नॉट से लिखा जाता है, प्रोटॉन को पी प्लस से लिखा जाता है, न्यूट्रॉन को एन से लिखा जाता है। बात करते हैं कि इन दिखाई कैसे। अगर मान लो, अगर एटम का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है हमारा, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो हमारा कैसा होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है, ये जो बीच में होता है ना ऐसा, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। ये न्यूक्लियस होता है हमारा, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इसकी बाहरी सेल में क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे पहले वाले के एम एल एन, तो इसमें दो, फिर आठ, फिर आठ, फिर 10, ऐसे करके भरे जाते हैं। तो पहली वाली में दो, पहली वाली में दो भरेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन पहले वाले में, फिर दो, फिर इधर आठ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, ऐसे करते करते बीच में जितने बचे ऐसे भर दो। तो ये क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी एटम के ऐसे से घुमा करते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ मिले तो मैं तुमको दिखाने का, हाँ देखो, ये देखो मेरे को कुछ मिला, कुछ पड़ा तो था यहाँ पे, तो ये भैया मेरे को इधर मिल गया। देखो, ये मान लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या है भैया? आराम से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समझ गए? अरे हमेशा गलत नहीं समझा करो, है पॉजिटिव भी लिया करो कुछ यार। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इधर क्या हुए? बंधे पड़े हुए हैं। अब ये बेचारा बचा हमारा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका मार्कर की खोलेंगे, ये देखो निकला, हाँ निकल आया। इसको पॉकेट में रखे तब समझाते हैं। देखो, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन। अभी लग जाओ, लग गया। ये हमारा न्यूट्रॉन है। अब ये इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे घुमाता है, घुमाने कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन लगे होते हैं, और ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा होता है, ये हमारे इसको ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। ठीक है, तो ये होती है किस्सा इसका। ठीक, समझे? ये यानी कि ये समझ लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसके ऐसे 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 घुमा करता है, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे 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 घुमा करता है, ऐसे ऐसे। तो यानी कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे 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 गोल गोल क्या करता रहता है? घुमा करता है। यानी कि क्या भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलते ना, ना ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घुमा करता है। एक चीज और देख लो, जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन 5 है तो प्रोटॉन भी 5 होंगे, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे। यानी कि जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही क्वांटिटी प्रोटॉन की होती है। यानी कि जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 प्रोटॉन। मान लो कि मंडप में है, अगर मान लो कहीं शादी जाते हो तो तुम जितने ही दूल्हे होंगे उतने ही दुल्हने होंगी। यानी कि जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। समझ लो ये एटम जो है एक शादी का घर ही है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। और सेम चार्ज भी होता है इनपे। चार्ज बोल दिया भैया, ये चार्ज होता क्या है? हाँ समझाते हैं चार्ज क्या होता है। चलो देखो चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम कहते हैं भाषा में आवेश। क्या कहते हैं? आवेश कहा जाता है इसे। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है? मैं इसकी डिफिनेशन भी लिखे दे रहा हूँ, बढ़िया से लिख लेना कॉपी पे। चार्ज
is a fundamental property of a matter by which that experiences the electric force. समझाते हैं इसको, अंदर से फील करवाते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? गुण. प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण. प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? गुण. यानी किस फंडामेंटल किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो है किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर. मैटर तो पता है तुमको क्या होता है. तो मैटर की वह प्रॉपर्टी, यानी कि मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करे, जिससे क्या करे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे. मैटर की वह प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, वो चार्ज कहलाती है. क्या कहलाती है? चार्ज. समझाते हैं. तुम्हारे अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई गुण है. तुम कहते हो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आप कुछ भी कर लो. आपके अंदर ये प्रॉपर्टी कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो. ऐसे ही हर एक मैटर के अंदर भी प्रॉपर्टीज होती हैं. हर एक चीज के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना. तो ऐसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है. चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? मैटर की है. ये काम क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. इससे इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करा जाता है. चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिससे वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी अनुभव करता है. बात आई समझ में? अब आगे बात करते हैं. चार्ज के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स लिखते हैं हम. यानी कि जितना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, चार्ज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन. यानी जितना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होगा. बात करते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? चलो ठीक है. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19. प्रोटॉन पे हमारा चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है. प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19. इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है, प्रोटॉन पे प्लस का होता है. ठीक है. तो यानी कि चार्ज, जितना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन में होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन में होता है. दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2. चार्ज हैव टू टाइप्स. चार्ज हैव टू टाइप्स. चार्ज कितने टाइप का होता है? चार्ज के पास कितने टाइप होते हैं? दो. which one? First and second. Positive and negative. एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव. आई बात समझ में? दो तरीके के चार्ज होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज. ठीक. और भी बातें हैं इसमें, और भी बातें हैं. इफ, पॉइंट नंबर 3, इफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are equal, then the body or atom will called will call will known as will known as neutral charge. Neutral
चार्ज। यानी कि अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है तो वो बॉडी न्यूट्रल चार्ज कहलाती है, यानी कि उस पे नो चार्ज हो जाता है। इस यहाँ तक की बात समझाते हैं, फिर उसके बाद इसकी और भी आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने देखा, एक बार रिवाइज करा देते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने देखा कि कोई भी चीज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। पार्टिकल एटम से मिलकर बना होता है। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना जाता है। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से कहा जाता है, प्रोटॉन को ई प्लस से कहा जाता है, न्यूट्रॉन को एन से कहा जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा हमने, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में ऐसे बंद के तरीके का रहता है, और बेचारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे ऐसे घुमा करता है ना। ये बातें हमने इधर क्या करी, देखी है। हाँ, तो ये बातें हमने यहाँ पर क्या करी है, देखी है। अब बात करते हैं, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। जितने ही इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी में जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे कि 5 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही प्रोटॉन होंगे, 5 अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन होंगे। पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तीसरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर बात मैंने की थी, चार्ज क्या होता है। चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। जो चार्ज जो है हमारी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिससे वो क्या करता है, फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। कुछ पॉइंट्स मैंने देखे, जैसे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। चार्ज हैव टू टाइप्स, चार्ज के दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तीसरी पॉइंट, इफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल देन द बॉडी और एटम विल नोन एज न्यूट्रल चार्ज। यानी कि अगर किसी बॉडी में, यानी किसी एटम में या बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन है अगर उतने ही प्रोटॉन है तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल चार्ज कहलाती है। इसको रफ करते हैं। चलो, तो बात करते हैं भैया हम चौथे पॉइंट की। पॉइंट नंबर 4, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज के पास, चार्ज जो है भैया हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। चार्ज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज हमारी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। फिफ्थ पॉइंट, ओनली इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट बात पे लिखते हैं, चार्ज एसोसिएट विथ मास। जहां जहां चार्ज होगा वहां वहां मास भी होता है। चार्ज पे मास, यानी चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनका मास होता है, तो उस हिसाब से चार्ज जो होता है हमारा वो मास भी एसोसिएट करता है। जहां जहां चार्ज होगा वहां वहां मास भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो मास बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घटेंगे बढ़ेंगे तो मास भी है एटम का घटेगा बढ़ेगा। तो चार्ज, वही बात है, चार्ज एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि चार्ज जो है हमारा मास के साथ एसोसिएट करता है। यानी कि अगर चार्ज घटेगा बढ़ेगा तो मास भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आती है बात, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर। ओनली ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर।
इन एटम, एटम में भैया केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका रीजन मैं देता हूं तुम लोगों को। फॉर एग्जांपल हमको सोडियम का बनाना है, Na का बनाना है सोडियम का, तो सोडियम में का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे। अब इसका मेरे को बनाना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक अंदर बंद हो जाएंगे, और इसको पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 1 भरेंगे, ऐसे भरेंगे इसको। हो गए 8 2 10 और 1 11। तो पहले वाले मैंने 1 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर ये इलेक्ट्रॉन भरा, फिर 8 भरने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भरे, बचा कितना, 1 बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर भर दिया। अब बताओ यहाँ न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है बेटा, यहाँ पे जो है न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो है प्रोटॉन पर के साथ पर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। प्रोटॉन पे जो है न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, यानी कि बड़ी कसकी से इसको पकड़ के रखा भाई। जितनी तेजी से ये नहीं बंधा है उतनी तेजी से तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे हुए, ऐसा कस के न्यूक्लियर फोर्स से। तो क्या यहाँ से प्रोटॉन निकल सकता है बाहर? औकात है बे इसकी, बाहर निकल जाएगा? प्रोटॉन की क्या औकात है ये बाहर निकल जाए न्यूक्लियस से? इतने कसके से पकड़ के रखा है। नहीं है, औकात किसकी है? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो जेल से बाहर है। कैदी वही भाग सकता है जो जेल से बाहर है, जेल के अंदर वाला कैदी भाग नहीं सकता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखने की सख्त जरूरत है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, like charges repel each other, like charges, like like charges repel each other. Unlike charges attract each other. यानी लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। मान लो कि ये लाइक चार्जेस, ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मान लो एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट, तो मैग्नेट में जब प्लस माइनस को लाते सट से चिपक जाता है, जैसे उल्टा कर देते हैं, यानी कि प्लस प्लस को एक तरफ कर देते तो चिपकता नहीं है, तो चिपकता नहीं, वैसे से भाई पूरी ताकत लगा लो चिपकेगा नहीं। तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। यानी कि लाइक चार्जेस अनलाइक चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 8, डिनोट्स बाय क्यू, डिनोट्स बाय क्यू। अच्छा, चार्ज को डिनोट कैसे करा जाता है? क्यू से। चार्ज को कैसे डिनोट करा जाता है? क्यू से। स्मॉल क्यू लिखो चाहे कैपिटल क्यू लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता। यानी कि चार्ज को क्यू से लिखा जाता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विच अदर डिनोट बाय क्यू। चार्ज को क्यू से डिनोट करा जाता है। नीचे वाला रफ करें।
पॉइंट नंबर 9, चार्ज की यूनिट होती है सी, बोले तो कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? स्पेलिंग गलत हो जा रही है क्या हर बार कूलम की? यही तो होती है कूलम की स्पेलिंग। हाँ, कूलम। ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मूला। क्या होता है इसका? जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है? ये होता है एन ई। एन क्या होता है और ई क्या होता है? एन होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन, जो कि होता है 1 पॉइंट, माइनस नहीं होगा, बोलो 1.6। बस इतना छाप लो। ठीक है, तो बातें तो समझ में आ गई। ठीक है, तो 3 पॉइंट तक तुम समझा दिया था। तो चौथा देखो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। साथ साथ में चार्ज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज मास के साथ रहता है, यानी कि जहां चार्ज होगा वहां मास भी होगा। अगर चार्ज बढ़ेगा घटेगा तो मास भी बढ़ेगा घटेगा। ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर इन एटम। एटम में केवल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरेबल। केवल इलेक्ट्रॉन को हम इधर से उधर कर सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन पे न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो उसको ब्रेक कोई नहीं कर सकता है। 7th पॉइंट का था लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, यानी कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और अनलाइक चार्जेस प्लस माइनस के, ये दोनों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज को क्यू से डिनोट करा जाता है, चाहे स्मॉल क्यू और चाहे पी कैपिटल क्यू हो। 9th पॉइंट है चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। फॉर्मूला होता है एन ई। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मेरे को पता करना है